गुड इवनिंग। कोरोना टाइम में सबका ख्याल रखना होता है, चाहे वो हमारे दांत हो, हमारी स्किन हो, हमारे बाल हो, और या फिर हमारा अपना बिहेवियर हो कि किस तरह से हमें अपने आप को बिजी रखना है और कैसे क्या करना है कि हम सुरक्षित रहें। हम किसी भी प्रकार की जो चीजें होती हैं अपने आसपास उनसे बचे रहें। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेनू से, जो कि हमें बताएंगी कि जो कोरोना टाइम है इसमें किस तरह से प्रेगनेंसी में किस तरह से अपना ध्यान रखना है और क्या चीज है जिसके बारे में हम सबको, अगर हम बार बार अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारे को उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है और हमें लगता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर रेनू, अगर आप मुझे देख रही हैं तो ज्वाइन कीजिए, मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है। या गुड इवनिंग मैम, आवाज आ रही है प्रॉपर? ओके, सबसे पहले वेलकम है शो में। और कोरोना टाइम है और ऐसे में हम सबको हर चीज का ध्यान रखना होता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट महिलाओं की बात आती है तो वो बहुत ही खास हो जाती है। तो आप लोग क्या कहते हो? सबसे पहले तो ये, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल समय है सभी के लिए और खासतौर से जो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं उनके लिए तो अभी मुश्किल टाइम है। So as such the precautions जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए है, दे आर वेरी सेम लाइक जो सबके लिए है कि यू हैव टू यूज मास्क, यू हैव टू कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड, डोंट गो आउट अनलेस वेरी मच इंडिकेटेड। एंड जो भी पेशेंट जो किसी के कांटेक्ट में आए हैं कोविड के लिए, आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। मास्क इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो वेव थी कोविड की, उसमें प्रेग्नेंट पेशेंट्स और जो बच्चे थे उन पे इतना असर नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव में प्रेगनेंसी अपने आप में एक मॉडरेट रिस्क थी। So we have seen the lot many patients they have succumbed, lot many patients they faced lot of complications during pregnancy, during delivery, and even the child born has faced lot of complications. So the best is the prevention कि आप precautions लेके चलिए and keep yourself isolated. ओके, तो आप गायनी है डॉक्टर रेनू सिंह गहलावत जी, और आपके पास कई सारे कॉम्प्लिकेशन हमेशा आते रहे हैं, लेकिन कोरोना टाइम में किस तरह की सिचुएशन, जो पेशेंट है वो क्या लेकर के आए हैं शिकायतें आपके पास, क्योंकि वो भी शायद बहुत अलग नहीं होगी। एक जो सबसे बड़ी चीज देखने में आई वो था साइकियाट्रिक कॉम्प्लिकेशन, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स पेशेंट्स के साथ बहुत आई है। ये पेशेंट्स वैसे ही थोड़े से एंजाइटी में होते हैं ना, उनके घर में कुछ ना कुछ आसपास बहुत कुछ हो रहा है एंड दे आर रियली डूम्ड, और घर में ही है, दे आर नॉट एबल टू गो आउट, और डॉक्टर की विजिट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के एक ऐसा बहुत ही ग्लूमी सा माहौल बना and patients were very much depressed or sometimes they were in anxiety. Secondly, उनकी एंटीनेटल चेकअप्स जो है वो टाइम पे नहीं हो पाए, डर के मारे वो घर से नहीं निकले, उन्होंने अल्ट्रासाउंड स्कैन्स नहीं किए। तो मोर ऑफ द पेशेंट्स दे केम विद एबॉर्शंस, समटाइम्स दे केम कि उनको लीकिंग शुरू हो गई कम समय में, दे केम विद दिस। कुछ पेशेंट्स जो है उनको नॉर्मल फीवर भी था, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स कोविड का जब बिल्कुल पीक पे वेव थी अप्रैल के और मई के फर्स्ट वीक में, उस समय में उनको फीवर, कॉफ, सारे जो सिम्टम्स कोविड के होते हैं उसके साथ में हल्का पेट में दर्द होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, दीज वर द कंबाइंड मिक्स सिम्टम्स इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर उस सिचुएशन में भी मेंटली अगर अपने आप को वो स्वस्थ रखेंगे तो शायद ये कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। Exactly. See, whenever there is a problem, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि you have to keep your head cool. आप सोच पाएंगे, अगर आप if you will throw yourself to the problem, तो आप अपनी केयर कैसे करेंगे? And then being a pregnant woman, आपको सिर्फ अपनी केयर नहीं करनी है, अपने अंदर पल रहे गर्भस्थ शिशु की भी केयर करनी है। आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, सो के उठ के जागने का भी ध्यान रखना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। उसी में ही, घर में ही रह के आपको कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको काम करना है, अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में टेली कंसल्टेंसी से रहना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू कंसल्ट विद योर कंसर्न ऑब्स्टेट्रिशियन, उनसे जरूर से बात कीजिए, कुछ ना कुछ अपना उनके कांटेक्ट में रहिए। जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो आप समय पे कराइए, और जो आपके अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होने हैं आप उनको समय पे कराइए, डॉक्टर से अलग से अपॉइंटमेंट लीजिए। आई एम श्योर आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन होंगे वो आपको
भीड़ में नहीं बुलाएंगे, एंड दे विल टेक ड्यू प्रिकॉशंस फॉर दैट। जैसे अभी आपने खान पान का जिक्र किया, और खान पान से जुड़ी एक चीज है जो इस पूरे कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा देखी गई है, वो है काढ़ा। कि काढ़ा पियो, उससे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। तो ऐसे में प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए आप काढ़ा कैसे सजेस्ट करती हैं? सी आई डोंट ओवरऑली बहुत ज्यादा बिकॉज काढ़ा एंड ये सब चीजें प्रोपोगेट बहुत की जाए, एवरीबडी वाज लाइक विद काढ़ा, और उसके साइड इफेक्ट्स भी हमने बहुत सारे देखे। लोगों ने बहुत ज्यादा हाई स्पाइसी काढ़ा बनाया, बहुत या कॉन्सेंट्रेटेड काढ़ा बना के दिन में कई बार खाली पेट ये सब लिया, जिससे कि एसिडिटी की बहुत ज्यादा, गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। एंड एज वी ऑल नो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको वैसे ही एसिडिटी की, वॉमिटिंग, नौशिया की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। So somehow I just don't advocate them any sort of kadha. I always tell them that you can have a little steam is one of the best thing which keeps you away from all those things. आप दिन में 2 से 3 बार स्टीम ले सकते हैं, एंड रादर देन हैविंग बहुत गर्म पानी या बहुत ज्यादा काढ़ा लेने के बजाय आप हल्के गुनगुने पानी में शहद ले सकते हैं, थोड़ा सा नींबू ले सकते हैं, या माइल्ड चीजों को लीजिए। इट्स बेटर टू गो फॉर लाइक कोई फ्रेश दही जमा के आप लस्सी ले सकते हैं, उसका फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। कुल मिला के इतनी गर्मी के मौसम में काढ़ा एकदम लेना ठीक नहीं है। इट्स बेटर टू गो अहेड विद ठंडी तासीर की चीजें जो होती हैं, नॉट लाइक पुटिंग अप देम इन द फ्रीजर, फ्रिज में लेके नहीं करना है। बट नींबू पानी, अगेन विटामिन सी की आप टैबलेट्स ले रहे हैं, आप नॉर्मल नींबू पानी लीजिए, आप घर में जमा हुआ ताजा दही बना के लीजिए, लस्सी बना के लीजिए, छाछ लीजिए। एंड आई डोंट थिंक, एंड काढ़ी का अगर बहुत मन है तो आप 1 या 2 लौंग या इलायची या हल्का डाइल्यूटेड चीज में लीजिए अलोंग विद शहद, दैट विल हेल्प यू। ओके, एक चीज जो देखने को मिलती है कि जैसे मैं और आप भी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये ध्यान रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है, लेकिन जिस सराउंडिंग में वो रहती हैं, क्या कोई ऐसी काउंसलिंग डेस्क बनी है कि उनके घर के लोगों को भी कुछ सलाह दी जाए? क्योंकि सब लोग मिलकर कई बार बहुत पैनिक हो जाता है, तो क्या ऐसा भी कुछ है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो है कि जहां सब तरफ एक ही बात चलती है कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या गलत हो रहा है, कुछ अच्छी बात तो हम लोग आजकल डिस्कस कर नहीं रहे हैं। वेदर वी आर सिटिंग टुगेदर एज अ फैमिली पर्सन, और आप टीवी ऑन करोगे या सोशल मीडिया पे डालोगे तो सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। तो आई पर्सनली फील कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। बिल्कुल टीवी देखना बंद कर दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड आपको यू हैव टू लाइक पिक एंड चूज फॉर समथिंग फॉर यू। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, यू कैन हैव गुड रिलीजियस बुक्स, गीता पढ़िए, अच्छी बातें पढ़िए। एंड देन मोबाइल में भी अगर आप कुछ देखते हैं तो कुछ अच्छी चीजें सुने। गर्भ संस्कार गायत्री परिवार का एक अच्छा पूरा एक कंबाइंड उन्होंने दिया हुआ है, उसमें उन्होंने एक्सरसाइज दी है, आहार विहार के बारे में बात की हुई है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, और अपनी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए। वी हैव विवेकानंद, लॉट मेनी गुड बुक्स विद अस। बहुत कुछ नेट में भी अच्छा है, अच्छी चीजों को पढ़िए, इंस्पायरिंग स्टोरीज पे जाइए, रादर देन पेइंग अटेंशन ऑन दिस। एंड आई थिंक ये फैमिली मेंबर्स को भी ध्यान रखना है कि घर का जो माहौल है वो थोड़ा लाइवली रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, रादर देन डिस्कसिंग दो नेगेटिव थिंग्स विद द प्रेग्नेंट पेशेंट, बिकॉज ये सिर्फ बच्चे के, माँ के ऊपर नहीं, बच्चे के भी ऊपर भी उतना ही असर डालेगा। तो बीइंग अ डॉक्टर, जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप लोगों के सामने किस तरह के चैलेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड? बेसिकली thing is we have to protect ourselves, so all the time we have to put on like double mask, PPE kit, we have to maintain social distancing. जो हमारा वेटिंग लॉबी है उसमें we cannot see like or otherwise we are like very much overcrowded in our OPDs, so we have to give fixed appointments to our patients. एक एक करके बुलाना होता है। जो बहुत फ्रीली हम पेशेंट को देख रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। डेफिनेटली ट्राइजिंग करनी होती है कि पेशेंट अगर किसी के कांटेक्ट में आया है तो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू रूल आउट, बिकॉज if I am examining 10 to 20 patients a day and my staff is also there with me, so it is my duty to keep myself safe and my staff as well, so that we are not the propagators, right? We are not the spreaders of the disease. So we have to continuously like propagate this patients के लिए भी, attendants के लिए भी, कि भाई भीड़ मत लगाइए, मास्क पहनिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए,
घर से बुजुर्गों को लेकर मत आइए। और घर में अगर आपको फीवर आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आप कोविड ओपीडी में अपने आप को पहले कंसल्ट कराइए। एंड देन इफ द पेशेंट वी हैव टू एडमिट फॉर सम और अदर कॉम्प्लिकेशंस देन वी आर गेटिंग डन कोविड एंटीजन टेस्ट कराते हैं। आरटीपीसीआर कंपल्सरी हो गया है किसी भी सर्जरी के लिए। तो दीज आर फ्यू एडेड थिंग्स विच वी हैव टू टेक सम एडेड प्रिकॉशंस। और एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक एडेड टेंशन तो है ही, बट वी हैव टू कोप अप। तो आपने कोई कोरोना पेशेंट की डिलीवरी भी कराई होगी, ऐसा हुआ? माय हॉस्पिटल नहीं। We did encounter like 20 more than 25 patients of mine. Those were supposed to deliver in month of April, and you won't believe 22 patients out of 25 they turned out to be COVID positive when they came for admission हमारे hospital में. And then because our hospital is not a COVID hospital, तो हमको उन सभी patients को COVID hospital में रेफर करना पड़ा। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप लोग क्या उनको सलाह देते हैं कि क्या ध्यान रखना है इफ दे आर प्रेग्नेंट और उन्हें कोविड भी हो गया है? हाँ, तो सबसे पहले तो आज के उसमें हमें कोविड का टेस्ट करना है। इफ यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें अलग है। वी हैव टू काउंसल द पेशेंट, रीअश्योर द पेशेंट। नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगेन उनको आइसोलेट करना है। अगर पॉजिटिव है पेशेंट देन वी अगेन हैव टू काउंसिल देम। वी हैव टू टेल देम कि फीवर के लिए क्या मेडिसिन लेनी है, कोल्ड एंड कॉफ के लिए क्या मेडिसिन लेनी है, जो आपकी आयरन कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन्स चल रही है वो सब कुछ आपको ऐड करना है। यूजुअली 4 to 6 days जो है पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। वी डू एडवाइज टू इन्वेस्टिगेशंस टू आवर पेशेंट्स फॉर दैट एंड वी कीप ट्रैक ऑन दीज पेशेंट्स। वी हैव टू बी लाइक टेली कंसल्टेंसी पे पेशेंट्स को रखना पड़ता है। और जब अगर जरा भी कुछ लगता है कि पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स अ क्रिटिकल कंडीशन then we have to refer that particular patient to COVID hospital. और क्या कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे के ऊपर भी कोविड का असर पड़ता है? अगर मॉम कोविड है और जो बच्चा आ रहा है इस दुनिया में तो क्या वो भी पॉजिटिव हो सकता है? What is happening is इस बार जो कोविड की वेव थी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड, इसमें यह देखा गया कि थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस यानी कि खून के थक्के जमने की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। खून के थक्के जमने से क्या हुआ कि बच्चा पेट में ही उसको खून नहीं पहुंचा और अंदर आईयूडी के कुछ एपिसोड्स मिले हैं। या बच्चा पैदा हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव पैदा हुआ और ऐसे बच्चे को भी निमोनिया होने के और कोविड के जो लंग के इन्वॉल्वमेंट थे वो देखे गए। दो ऐसे केसेस काफी कम थे, बट यस पिछली बार से कहीं ज्यादा इस तरीके के केसेस हम लोग को देखने को मिले। तो क्या नया रहा? क्योंकि आपके लिए भी मतलब बीइंग अ डॉक्टर आपके लिए भी बहुत सारी चीजें नई रही, पेशेंट के लिए भी नई रही, तो आप लोगों ने कैसे, क्योंकि मन में डर तो सबको होता है लेकिन आपके सामने चैलेंजेस ये था कि आपको शो भी नहीं करना है। राइट। सी फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में तो वी वर लाइक लिटिल रिलैक्स आई वुड से क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बट यस वी वर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस and after 3 months when we got our antibodies done so I was already having antibodies, so I was quite relaxed that particular time. फिर इसके बाद everything we kept on taking all the precautions throughout the year. This is what I would say, कि we never put our guards down. हमने कभी भी अपने गार्ड पूरे 1 साल में डाउन नहीं किए। चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, कैसा भी हो, उसको एडमिट करने से पहले कोविड टेस्ट कंपलसरी था। वी केप्ट ऑन लाइक मेंटेनिंग की क्राउडिंग ना होने पाए हमारी ओपीडीज में, हॉस्पिटल में नंबर ऑफ अटेंडेंट्स को हमने कम किया। एंड देन वी प्रोपोगेटेड कि हमारा जो पूरा स्टाफ है और हम हमारे घर में जितने भी लोग हैं, दोज हु वर एलिजिबल एंड हेल्थ केयर वर्कर्स एंड एवरीवन, वी गॉट ourselves vaccinated, and that was one very big thing which happened I think, and we were vaccinated in 3rd of Feb and 3rd of March. So by the time the COVID wave came in April, probably we were, by God's grace, we were all vaccinated much, and we must be having antibodies. So thankfully that was very big thing. And हमारे जो पेरेंट्स हैं and even my neighbors and everyone who was coming to us, we made sure कि they should get themselves vaccinated. So this is how we kept on doing it, and as the time passed by, we gained little confidence in dealing with such patients. And every time we used to deal such patients, and little confidence used to add up for us, for my patients, and even for my staff. So that's what I would say. God has been kind to us. That is it. Very nice. And वैक्सीनेशन को लेकर के आप क्या कहते हो कि प्रेगनेंसी में इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन है कोरोना की वो लगवाई जा सकती है?
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइन नहीं दी है। हालांकि हमारी जो बॉडी है फेडरेशन ऑफ गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, दे हैव सेड इन फर्स्ट वीक ऑफ मे कि यस प्रेग्नेंट फीमेल्स दे कैन गो फॉर इट। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, जो दूध पिलाती माताएं हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, दे कैन जस्ट गो फॉर दिस थिंग। बट प्रेगनेंसी में आई थिंक अभी ट्रायल्स आर गोइंग ऑन एंड दे आर येट टू कम टू अ डेफिनेट कंक्लूजन कि वेदर दे शुड गो फॉर वैक्सीनेशन और नॉट। But otherwise, definitely vaccination is something which has to be propagated. Unfortunately, in our country, people are spreading rumors about the vaccination and getting COVID after vaccination. That is very bad. It should be condemned on all levels, and we have to propagate vaccination. That is the only way to save the human race. That is what I would say. Okay. तो नंबर्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या हमेशा की तरह इन दिनों घटे हैं कि बढ़े हैं? ऐसा कुछ किसी कोई ऐसा डाटा आया है क्या? प्रेगनेंसी तो बढ़ेंगे, सब घर में थे। Pregnant patient, this is one very good thing because ours is a IVF center as well. So I'm dealing with lot of infertility patient as well, and that was very happy to see. You know, a lot many patients just after 3, 4, 5 months they got pregnant on their own without any treatment. So I was like, oh God, that's great. This was one positive thing which I could see in these COVID times. That's really fantastic. Maybe हो सकता है कि वो they feel relaxed कि हमें घर में ही रहना है. So they are relaxed, they are eating well. Otherwise, you know, most of the people, they are running around. They don't have time for each other. Both of them, they are working in some different part of the country. So many factors they are there. They are getting married late. They are still not getting time for each other. More career-oriented women nowadays. That's good. I don't say like that, but it's very good. But it has its own demerits, right? तो अभी मतलब चाहती हैं कि वो माँ बने, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? भाई सबसे पहले तो अपने आप को वैक्सीनेट करा लीजिए, 2 डोजेस आराम से आप वैक्सीन लगवा लीजिए. वेट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 months and then definitely one can get pregnant. No issues about it. No problem at all. Very nice. डॉक्टर रेणु सिंह गहलावत, बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम श्योर ये सारी की सारी बातें इतनी इंफॉर्मेटिव थी कि जिसने भी, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे पास और सब लोग बोल रहे हैं कि सुपर्ब है. तो न्यूली उनके लिए तो हम यही कहेंगे कंग्रेचुलेशंस. और घबराने की जरूरत नहीं है. मेन आपने जो बताया कि मेंटल पीस होना चाहिए. या दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. घबराने से कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. नंबर 1, जो हम सबने अवॉइड किया पूरे 1 साल, वी वर वेरी मच रिलैक्स्ड. वी पुट आवर गार्ड्स डाउन, मास्क नहीं लगाया, खूब पार्टीज अटेंड की, शादियां अटेंड की, वी वेंट टू प्लेसेस, घूमने भी गए हम सब लोग, ट्रेन्स में भी गए, प्लेन्स में भी गए, एवरीवेयर वी पुट आवर गार्ड्स डाउन. और उसका ये असर था, जो सेकेंड वेव वाज सो बैड. वी सेलिब्रेटेड होली एंड ऑल अदर फेस्टिवल्स. एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन अ वेरी नॉर्मल ट्रैक. And then vaccination के लिए second important thing is vaccination, which is very important. I would suggest कि please mask को continue करिए. Second important is yes, get yourself vaccinated. Third important is अभी भी avoid gatherings for next 1 year. Don't go anywhere unless it is very very important. Don't get out of your house. Don't make parties. सबको virtual parties ही attend करनी है. इसी तरीके से that is the only prevention. And be happy, watch good things, stay positive, and keep the positive vibes up. That is it. Wow. Thank you very much, Dr. Renu. Thank you. Thank you so much. It was nice, Indu, being with you. Yeah. Okay. Bye-bye. Bye.